यूपी के बांदा जिले में लव जिहाद व धर्मांतरण का विरोध करना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने थाने के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। देर रात नाराज हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक आवास के बाहर जमकर की नारेबाजी और पुलिस अधीक्षक का पुतला फूंकने का प्रयास किया है। आवास के बाहर पुलिस के अधिकारियों ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझाने का किया प्रयास। नाराज कार्यकर्ता दोषी थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मियों के निलंबन पर अड़े रहे। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया है। पूरा मामला जनपद बांदा के तिंदवारी थाने का है, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ लव जिहाद कर धर्मांतरण का मामला था, जिसको लेकर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने में पहुंचकर थानाध्यक्ष से विरोध जताने लगे, जिसको लेकर थानाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान पुलिस ने बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी। नाराज सैकड़ों कार्यकर्ता देर रात पुलिस अधीक्षक के आवास पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे और पुलिस अधीक्षक का पुतला फूंकने का प्रयास किया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच सीओ सदर को सौंपी है और जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कप्तान साहब से बात हुई है, वो बाहर है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से जाके बता दीजिए, आप लोग जो बता रहे हैं, जो दोषी हैं उनके खिलाफ वो आ जाएंगे साहब, उसके बाद वो कार्रवाई कर देंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपसे बात करेंगे और आप लोगों को उनकी तरफ से चीज़ बता दी है। तो कब आ जाएंगे? मुझे बताया कल शाम को आ जाएगा। डॉक्टरी करा के मुकदमा लिखाना है। तब तक हो जाएगा। सवेरे डॉक्टरी लिखा के बुलवा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाएगी। आंदोलन हमारा समाप्त। क्या नाम है आपका? मैं दुर्गा शंभू, विभाग सह संयोजक बजरंग दल। किस लिए आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हम प्रदर्शन भाई साहब इसलिए कर रहे हैं, कल मतलब 2-3 दिन हो गए, मुंगूस की एक 13 साल की बच्ची का अपहरण हो गया। एक बेधर्मी जा रहा, उसका अपहरण किया गया। हमारे संयोजक और मंत्री की वो जानकारी में था पूरा मामला, तो हमसे वो बात कर रहे थे अध्यक्ष जी से, माननीय हमारे चंद्रमोहन बेरी जी से, मुझसे। तो आज ये बात हुई कि भाई साहब उन लोग पकड़ लिए गए हैं, मतलब मुलजिम पकड़ लिए गए जिसने अपहरण किया था। बच्ची वहाँ गई, 13 साल की बच्ची है, वो 13 साल 13 महीने की, पूरे बरसा गुड़ उसका। उसकी फैमिली, उनकी फैमिली को सुबह से वहाँ बैठाए हैं, वो 6 बजे से लेकर अभी तक। तो उस पर ये बात है कि भाई साहब मुलजिम हमें की वो हैं, भाई आपको कार्रवाई करना, मुकदमा लिखो, आप भेज दो नारी निकेतन लड़की को। इस बात पे बाबत मंत्री, हमारे जिला मंत्री और जिला संयोजक और जिला अध्यक्ष जी, मैं विभाग का हो गया और पूरे हमारा पैनल एक गया। अब पैनल भाई साहब जाएगा तो 15 लोगों तो कम से होगा नहीं, जो मेन पदाधिकारी होंगे तो सब गए वहाँ बात करने वहाँ पे। चूँकि कोतवाल साहब का पता नहीं क्या मूड था वहाँ पे, उन्होंने पहले हमने गाड़ी खड़ी करी, हम लोग उतरे। उतरते ही उनका एक मंत्री आया कि भाई साहब गाड़ी कैसे अंदर ले आए आप लोग, जबकि अन्य वाहन वहाँ बगैर नंबर के, बगैर पार्टी, कोई पार्टी के नहीं, प्राइवेट वाहन खड़े थे, हम ही को कोट हो गए। मैंने कहा भाई साहब ऐसी बात नहीं, तो उसके बाद एक आदमी जाके बात करेगा। एक आदमी जाके बस गया, अध्यक्ष जी मान नहीं गए, मैंने एक आदमी अध्यक्ष जी को अकेले भेज नहीं सकते। संयोजक गए, जिला मंत्री गए, बात करी। बात करने में केवल जिला मंत्री और जिला सहयोग नहीं किया, तो भाई साहब आपने ये पूरी कार्रवाई तो कर दी, आपने धर्मांतरण का मुकदमा क्यों नहीं कायम किया? आपके अधिकारियों ने कहा जी, आपके पदाधिकारी क्यों नहीं किया? तो उतने में एकदम फायर ब्रांड हो गए पूरा। कौन हो गए? थानेदार साहब हमारे, ये जाने हो कितने बड़े हिंदुत्ववादी हो, फलाना हो, ठिकाना हो, आप लोग केवल रोटियां सेकने आते हैं। भाई साहब ऐसी कोई बात है, केवल जानकारी लेने है। उसके बाद भाई आप बदतमीजी को उतारू हो जाएगा, तो संयोजक बजरंग दल का संयोजक ऐसा होता है, उसको सिखाए अपने धर्म के लिए। कौन हमको भैया कोई पेमेंट मिल रहा, कुछ मिल रहा, कुछ तो नहीं मिल रहा ना हम लोग को। ये हमको राजनीति को मिल रहा, तो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी धर्म के लिए। विषय ये आया, कुत्ते में अचानक हम लोग बाहर बैठे थे, पूरा थाने में फोर्स ही फोर्स आ गई। मैं डंडे के, असलाओं के सीधे अंदर ले गए। जब अंदर ले गए, लॉकअप के बाहर बैठाल दिया, जो कि जिंदगी में आज तक तो देखी नहीं होगी मैंने। फिर क्या हुआ आप लोगों के साथ? मोबाइल छीन लिए गए, साफी उतरवा ली गई, सावन का माह चल रहा है, रुद्राक्ष की माला, सब कंधे साहब की माला उतरवा के रखवा ली गई। उसमें 3 अच्छी मुस्लिम थे,
उन्होंने तो इतनी गाली दी भाई साहब, और हमारी आंखों के सामने थानेदार साहब ने, उनकी पूरी चौकी ने, जो मुस्लिम आरक्षी थे, हम आंसू आ रहे हैं, कुल मिला के सही था, आंखों के सामने पटक पटक के मारा थानेदार ने, पट्टों से। थानेदार ने। हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग बनती, हमारे जो लड़के रिकॉर्डिंग बना रहे थे तो उनकी फॉर्मेट कर दिए गए मोबाइल। अब क्या चाहते हैं आप? ईश्वर जाने, कठोर कार्रवाई चाहते हो, सस्पेंड हो पूरा थाना। थाना सस्पेंड चाहते। बदी जी, अभी क्या घटना हुई थी और आप लोग किस तरह के प्रदर्शन? आज 4 बजे हमें जिला संयोजक और जिला मंत्री के द्वारा सूचना मिली कि तिंदवारी में एक घटना हुई है। एक लड़की 13 साल की वाल्मीकि समाज नहीं की समाज की थी, उसको जो है शौच करने गई थी, तो 2-3 मुस्लिम युवक उसको उठा के ले गए और उसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने उसको जाके पन्ना में, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, रात के उसको बरामद किया। उसके बाद उसने 363 का मुकदमा भी लिखा, 161, 163 के बयान की प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद हम गए, हमारे साथ हमारा संयोजक और हमारा मंत्री गया, जिले का विश्व हिंदू परिषद का संयोजक। और उसके बाद हम लोग जब वहाँ पर गए तो उसने कहा एक आदमी आओ, एक आदमी बात कर लेंगे। उसके बाद फ़ोन डाले थे जेब में, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि फ़ोन डाले हैं तो कैमरा ही चल रहा है। उसके बाद उन्होंने जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वो अभद्रता की है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। उसने अपना जो कैमरा लगा था उसको ऑफ कर लिया। उसने राधा किशन तिवारी, राधा मोहन तिवारी है कोई, कोतवाल तिंदवारी, और 3-4 सिपाही और हमारे साथ जब हम जाएंगे तो अकेला नहीं, हमारे साथ 6 लड़के थे। ऊपर से कहता थाना गिरने 6 लड़के वहाँ करते, 12-13 लोग हम लोग थे। और उसके बाद उस परिवार से मिले, उस परिवार को भी हमें संतुष्टि देना थी कि क्या हुआ, कार्रवाई हो, तुम संतुष्ट हो कि नहीं हो। इतना होने के बाद उसने बंद करके हमारे कार्यकर्ताओं को इतना मारा है जिसकी कोई कल्पना नहीं। उसके बाद उसने फोन ऑफ कर दिया। हमारे साथ जो गए उनको क्या कहते हैं चाय पिलाई और फोन ऑन करके, और जब मारा है तो फोन वो ऑफ कर दिया, जो कैमरा सीसी कैमरा लगा। और उसके साफी सबको लाइन में खड़ा कर दिया। जो कंठी पहने था उसकी कंठी उतरवा दी, जो साफी पहने था उसकी साफी उतरवा दी। उसके बाद हम जब चले आए हैं, उसके बाद भी हमारे दोनों लड़कों को इतना मारा है, वीडियो बना के पानी पी के वो कह रहे हैं कि हम भैया अब घर न जाएंगे, हम ट्रक के नीचे आके मर जाएंगे। अगर कोई घटना वहाँ पे होती है तो इसकी पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी होगी, और हम लोग यहाँ तक जब तक बैठे रहेंगे जब तक वो थाना सस्पेंड नहीं होगा। जय श्री राम। दासवानी बजरंग दल नगर सह संयोजक। अच्छा, किस बात को लेकर आज ऑफिस में आया? आज हमें पता चला कि तिंदवारी पे एक लव जिहाद का मामला था जिसमें पुलिस ने गिरफ्तारी की। तो हम पीड़ित परिवार से पूछने गए कि आपके साथ क्या हुआ, तो वो प्रशासन के पास बैठे थे, कोतवाली में बैठे थे। तो जाके हमारी उनसे बात हुई तो धर्मांतरण का मेन मामला था। तो हमने उनसे कहा कि ये धर्मांतरण का केस इन पे किया जाए, इन पे धाराएं लगाई जाए। लेकिन इन्होंने कुछ अभद्रा वाली भाषाएं की, जिसमें हमारे जिला संयोजक जी के प्रजापति भी वहाँ पे थे। अभद्रता की भाषा की? वहाँ के कोतवाल राधा कृष्ण तिवारी नाम था उनका शायद, उन्होंने अभद्रता की। हाँ। फिर हमारे जो है केपी प्रजापति जिला संयोजक जी, उन्होंने गुस्से में उनको कुछ भी कहा। उन्होंने भी पहले गुस्से में बोला, स्टार्टिंग उन्होंने की, फिर इन्होंने भी कहा कि हम आपकी वर्दी उतरवा लेंगे। तो उन्होंने उनको मारना चालू किया। पहले पट्टों से भी उनको मारा, हाथों से भी मारा। उनके बाल पकड़ के, हमारे जिला मंत्री जी के ऐसे बाल पकड़ के ऐसे खड़ा कर दिया सबके सामने उनको। हाँ, हम लोगों को, हमारे जिलाध्यक्ष जी को भी धक्का दिया, हाथ पकड़ घसीटा। और वहाँ पे 2 मुसलमान कांस्टेबल थे जिन्होंने कहा इनकी साफियाँ उतारो, भगवा साफियाँ उतारो। तो उनकी भगवा साफियाँ छीनी गई। हमारे जिलाध्यक्ष जी को धक्का दिया गया और कहा ये रुद्राक्षी मालाएं हटाओ, उतारो यहाँ पे। उतरवा के उन्होंने रुद्राक्षी मालाएं हमारी रखवाई। पूरी हमारी उन्होंने वहाँ पे बेइज्जती की जो है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों बैठे हैं? बस उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनका मेन सस्पेंड हो वो जो है। हम भी हिंदू हित का ही काम कर रहे हैं। हम सिर्फ उनसे बात करने गए थे, ना कि हम उनसे लड़ने गए थे। हम पीड़ित परिवार से पूछने गए थे, ना कि हम उनसे लड़ने गए थे। क्या था पूरा मामला?